सिर्फ मुकेश सहनी का ठेकेदारी नहीं है कि हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे। कुछ झोला छाप नेता लोग वाहवाही ले रहा है कि हमने करा लिया, हमने करा लिया। 6 महीना पहले ये लोग हमसे आते थे कहने के लिए कि भैया दरोगा से बात कर लीजिए, थोड़ा डीएसपी से बात कर लीजिए, थाना अध्यक्ष से बात कर लीजिए, थोड़ा ये काम करा दीजिए, वो काम करा दीजिए। ऐसा एक भी आदमी मुकेश सहनी के शरण में रहकर और मुकेश सहनी से लाभ और मुकेश सहनी से मदद नहीं लिया होगा, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। पप्पू सहनी को फर्जी तरीके से मर्डर कर दे रहा है पुलिस, और पूरे बिहार में एक मैसेज दे रहा है कि निषाद का इनकाउंटर किया गया, कि मल्ला का बेटा बदमाश है इसलिए इनकाउंटर हुआ है, जबकि वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। जो व्यक्ति के पास कुछ केस है, पप्पू सहनी जी के ऊपर 7 केस उनके पास दर्ज है। लास्ट केस जो है 2023 में हुआ है, और 2020 तक मैक्सिमम केस हुआ है, और 22 में एक हुआ और 23 में एक हुआ है, और 7 केस में बेल पे है। और ये कोई केस मर्डर और हत्या का नहीं है, 420 का केस है। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार में जितने भी मंत्री होगा उसमें आधे से ज्यादा के ऊपर 420 का केस होगा, और सब पे बेल पे है। पुलिस का क्या राइट बनता है जाकर उनको पकड़ने का? और जब सिविल ड्रेस में कोई जाएगा किसी को पकड़ेगा तो निश्चित तौर पे वहां पे नोकझोंक होगा। और पुलिस का बंदूक से गोली चला है, आजकल गोली भी है ना बैकवर्ड फॉरवर्ड करने लगा है, और जिनको वो अपराधी मान रहा है, जिनको शांत करने के लिए पैर में गोली मारा जाता है इसलिए क्योंकि वो जीवित रहे। पैर में गोली लगने के बाद उसका डेथ हो जाता है, और जिसके पेट में गोली लगा है वो जिंदा है क्योंकि वो फॉरवर्ड है। तो उनको गिरफ्तारी करने के लिए गया क्यों, किस केस में गया? जो आदमी के पास 2022 के 23 के बाद कोई केस नहीं हुआ है, उसको किस वजह से क्यों गिरफ्तारी करने के लिए गए? वो व्यक्ति चाय का दुकान पे अपनी साधारण जिंदगी जी रहा है, बना रहा है, कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहा है। आप उसको एक अपराधी बोल के और हत्या कर दे रहे हैं, और एक झूठा नैरेटिव सेट करते पूरे राज्य में, पूरे राज्य के निषाद को बदनाम करने के लिए हमने इनकाउंटर किया। मुजफ्फरपुर में किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि सरपंच साहब को जबरदस्ती पुलिस पकड़ के मारपीट किया, उसके परिवार के उनको हाथ पांव तोड़ दिया गया, गांव के लोगों के ऊपर केस कर दिया, 50-50 आदमी का नाम दर्ज कर दिया, 200-200 लोगों का अज्ञात कर दिया गया, केस दर्ज किया। वहां पे भी हमने गया और मजबूती से हमने अपनी बात को रखा, और उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। उसमें भी बहुत कमी है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है। क्या केस वापस लिया है? क्या नाम सभी का काटा? क्या जिसने मारपीट किया सस्पेंड करने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ? क्या नहीं हुआ। और कुछ हम देख रहे हैं, कुछ झोला छाप नेता लोग वाहवाही ले रहा है कि हमने करा लिया, हमने करा लिया, हमने ये करा लिया, वो करा लिया। 6 महीना पहले ये लोग हमसे आते थे कहने के लिए कि भैया दरोगा से बात कर लीजिए, थोड़ा डीएसपी से बात कर लीजिए, थाना अध्यक्ष से बात कर लीजिए, थोड़ा ये काम करा दीजिए, वो काम करा दीजिए। जितने भी लोग मुजफ्फरपुर में वाहवाही कर रहा था ना, सबकी बात मैं कर रहा हूं। ऐसा एक भी आदमी मुकेश सहनी के शरण में रहकर और मुकेश सहनी से लाभ और मुकेश सहनी से मदद नहीं लिया होगा, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। वो आपको सिर्फ सस्पेंड है ना, आपके समाज का, आपके परिवार का बेटा का जान लेके किया। 17 तारीख का ही घटना है, पप्पू सहनी को फर्जी तरीके से मर्डर कर दे रहा है पुलिस, और पूरे बिहार में एक मैसेज दे रहा है कि निषाद का इनकाउंटर किया गया। आज पूरे बिहार में आपके ऊपर लोग क्या सोच रहा है कि मल्ला का बेटा बदमाश है इसलिए इनकाउंटर हुआ है, जबकि वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। जब पुलिस को एहसास हो गया कि हमने गलत किया, तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले एक तो सरपंच का मारपीट का मामला चल ही रहा है जिला में, और एक और दूसरा हत्या, वो देखते हुए उन्होंने सरपंच वाले केस में उनको
थाना अध्यक्ष को या प्रभारी को उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया। वो किसी के डर से नहीं किए हैं। और समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे, कोई गलत नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे। सिर्फ मुकेश सहनी का ठेकेदारी नहीं है कि हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे। हर किसी को लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिसके पास जितना सामर्थ्य है, जितना शक्ति है, उसके अनुकूल लड़ाई लड़िए। आप बोल सकते तो सिर्फ बोल के लड़ाई लड़िए, लेकिन इसके लिए बहुत ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है, रील बनाने की जरूरी नहीं है। आप काम कीजिए। आपने क्या किया पप्पू जी में? आप बताइए कि जो व्यक्ति के पास कुछ केस है, पप्पू सहनी जी के ऊपर 7 केस उनके पास दर्ज है। लास्ट केस जो है 2023 में हुआ है, और 2020 तक मैक्सिमम केस हुआ है, और 22 में एक हुआ और 23 में एक हुआ है, और 7 केस में बेल पे है। आप बताइए, जब केस हुआ है, ऐसे सब नेता के पास केस है, और ये कोई केस मर्डर हत्या का नहीं है, 420 का केस है। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार में जितने भी मंत्री होगा उसमें आधे से ज्यादा के ऊपर 420 का केस होगा। बिहार के जितने भी विधायक होगा उसमें 90% लोगों के पास 420 का केस होगा। केस तो समझिए कि क्या है। और उसके बाद भी केस है और सब पे बेल पे है। पुलिस का क्या राइट बनता है जाकर उनको पकड़ने का, वो भी सिविल ड्रेस में? और जब सिविल ड्रेस में कोई जाएगा, किसी को पकड़ेगा, तो निश्चित तौर पे वहां पे नोकझोंक होगा। और पुलिस का बंदूक से गोली चला है। आजकल गोली भी है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने लगा है। जो दरोगा का जो गोली लगा है उसके पेट में, वो जिंदा है। और जिनको वो अपराधी मान रहा है, जिनको शांत करने के लिए पैर में गोली मारा जाता है, इसलिए क्योंकि वो जीवित रहे। पैर में गोली लगने के बाद उसका डेथ हो जाता है, और जिसके पेट में गोली लगा है वो जिंदा है, क्योंकि वो फॉरवर्ड है। और ये जिसके पैर में गोली लगा वो एक गरीब बेचारा समाज का व्यक्ति है, उसको आपने इलाज नहीं कराया, मरने के लिए छोड़ दिया। भाई, ये आपका काम नहीं है कि सजा देना। सबसे पहले तो एसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि सही से जांच कीजिए। ये बताइए कि उनको गिरफ्तारी करने के लिए गया क्यों, किस केस में गया? जो आदमी के पास 2022 के 23 के बाद कोई केस नहीं हुआ है, उसको किस वजह से क्यों गिरफ्तारी करने के लिए गए? और जो आदमी बेल पे है उसको आप क्यों पकड़िएगा? वो बेचारा कितना अच्छा लड़का था, मैं देखा हूं उसका सोशल मीडिया पे। वो सोशल मीडिया पे रील बनाने वाला है। जब उनके कुत्ता मरा तो उसके लिए वो तेरवी किया। वो व्यक्ति चाय का दुकान पे अपनी साधारण जिंदगी जी रहा है, बना रहा है, कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहा है। आप उसको एक अपराधी बोल के और हत्या कर दे रहे हैं, और एक झूठा नैरेटिव सेट करते पूरे राज्य में, पूरे राज्य के निषाद को बदनाम करने के लिए हमने इनकाउंटर किया। इनकाउंटर ऐसे होता है? इनकाउंटर होता है उधर से भी 50 को गोली चलेगा, 50 को गोली इधर से चलेगा। उस फायरिंग में कोई एक दूसरे मर रहा तो उसको आप इनकाउंटर नाम दीजिए। आप किसी को पकड़ के पैर में गोली मार के उनको शांत करने के लिए उनको इनकाउंटर नाम दीजिएगा? आप कहिए कि पुलिस ने गोली मारा है, पुलिस के गोली से मृत्यु हुआ है, सही से इलाज नहीं होने के कारण, लापरवाही के कारण उनका हत्या हुआ है, और हत्या का केस दर्ज चालू कीजिए जिन्होंने गोली मारा है। तो इसके लिए सभी को लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है।